असम के घने रहस्यमयी जंगलों में बसा चुटिया गांव, जहां रात का सन्नाटा डर की कहानियां बुनता था। हजारों साल पहले इस गांव की सरपंच की बेटी सुलेखा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक काली रात डाकुओं ने उसे जंगल में लटका कर मार डाला। मरने से पहले सुलेखा ने श्राप दिया, जो भी रात 12 बजे इस जंगल से गुजरेगा उसे मेरी आत्मा मौत के घाट उतारेगी। तब से वह डायन बनकर जंगल में भटकती है और उसका नाम सुनकर ही लोग सिहर उठते। काला जंगल अब उसकी पीड़ा का गवाह है, जहां हर पत्ती हर हवा उसकी फुसफुसाहट सुनाती है। क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाएगा, या सुलेखा का क्रोध हमेशा जंगल को डरावना बनाए रखेगा? असम के घने जंगलों के बीच बसा था चुटिया गांव, जहां हवा भी डर से कांपती थी। गांव के बगल में फैला था वह काला जंगल, जहां सूरज की किरणें भी घुसने से डरतीं। हजारों साल पहले जब असम की धरती पर राजा रजवाड़े का दौर था, चुटिया के सरपंच की एक खूबसूरत बेटी थी, सुलेखा। वह फूलों सी नाजुक लेकिन दिल से मजबूत। गांव वाले उसे प्यार से बुलाते थे, लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। एक रात डाकुओं का गिरोह गांव पर टूट पड़ा। वे लूट पाट कर सुलेखा को उठा ले गए। जंगल की गहराई में ले जाकर उन्होंने उसे एक पुराने बरगद के पेड़ से लटका दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजीं, लेकिन कोई नहीं आया। डाकुओं ने उसे मार डाला, उसका खून जमीन पर बहा। मौत से पहले सुलेखा ने श्राप दिया, मैं लौटूंगी और जो मुझे याद करेगा उसे मौत मिलेगी। उसकी आत्मा वहां भटकने लगी और जंगल की हर पत्ती में उसकी सांस छिप गई। गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि रात के 12 बजे कोई जंगल से गुजरे तो सुलेखा की डायन उसे मौत के घाट उतार देगी। सालों से कोई नहीं गया, लेकिन अब एक नया यात्री आया था। चुटिया गांव में आज भी उस जंगल की कहानी सुनी जाती है। गांव का सरपंच रामू अब भी डरता था। उसका बेटा विक्रम, एक जिद्दी जवान लड़का, शहर से लौटा था। वह वैज्ञानिक सोच वाला था, भूत प्रेत पर हंसता था। बाबा, ये सब बकवास है, वह कहता। लेकिन गांव वाले चुप रहते। एक शाम विक्रम ने फैसला किया कि वह जंगल पार करके दूसरे गांव जाएगा, जहां उसकी प्रेमिका रहती थी। रात हो गई। घड़ी की सुई 11:30 पर पहुंची। जंगल का मुंह काला था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ फैलाए इंतजार कर रही थीं। विक्रम ने लालटेन जलाई और चल पड़ा। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर से उल्लू की आवाज आई, लेकिन विक्रम ने अनसुना किया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, पत्तियां सरसराने लगीं। एक अजीब सी खुशबू फैली, सड़ी हुई फूलों की। विक्रम का दिल धड़का, लेकिन वह रुका नहीं। क्या वह जानता था कि सुलेखा की आत्मा जाग रही है? विक्रम आगे बढ़ा। जंगल गहरा होता गया। पगडंडी संकरी थी, कांटे उसके कपड़ों को खरोंचते। अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी, जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन दूर से। विक्रम रुक गया, लालटेन ऊपर की। कौन है? उसने चिल्लाया। जवाब में सिर्फ हवा का झोंका। वह सोचा, शायद हवा का वहम, लेकिन फिर जमीन पर कुछ सरका। एक साया। विक्रम ने देखा, एक सफेद साड़ी का किनारा पेड़ के पीछे गायब हुआ। उसका दिल जोर से धड़का। यह क्या है? वह बड़बड़ाया। रात के 11:55 हो चुके थे। जंगल में अब आवाजें बढ़ गईं, पत्तियों की सरसराहट, जैसे कोई दौड़ रहा हो। विक्रम ने कदम तेज किए, लेकिन रास्ता भटक गया। चारों तरफ अंधेरा और बीच में वह पुराना बरगद का पेड़, वही पेड़ जहां सुलेखा को लटकाया गया था। विक्रम को लगा कोई उसे देख रहा है। ऊपर की शाखा से एक काली आकृति झांक रही थी, लंबे बाल, पीली आंखें। सुलेखा का साया करीब आ रहा था। क्या विक्रम बच पाएगा? घड़ी ने 12 बजाए। जंगल में सन्नाटा टूटा और एक चीख गूंजी, सुलेखा की चीख। विक्रम जम गया। उसके सामने हवा में एक औरत की आकृति उभरी। सुलेखा, डायन का रूप। उसके बाल उड़े हुए, चेहरा सूखा, आंखें लाल। तू यहां क्यों आया? उसकी आवाज गूंजी, जैसे हजारों आत्माएं बोल रही हों। विक्रम पीछे हटा, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। सुलेखा हंसी और जंगल की हर चीज हिलने लगी। पेड़ों से खून टपकने लगा, जैसे पुरानी यादें जीवित हो गईं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन कांटे उसके पैरों में चुभे। सुलेखा करीब आई, उसके नाखून लंबे काले। मैं हजारों साल से इंतजार कर रही हूं, वह बोली। विक्रम की सांस फूलने लगी। अचानक एक पुरानी याद विक्रम को आई, गांव की कहानी।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुलेखा का हाथ बढ़ा और विक्रम की गर्दन पर ठंडक छा गई। क्या यह अंत है या अभी और डर बाकी है? विक्रम की आंखों के सामने अतीत फ्लैश हुआ। वह देख रहा था हजारों साल पहले सुलेखा गांव की सरपंच की बेटी, खुशहाल जिंदगी, लेकिन डाकुओं ने सब छीन लिया। वे उसे जंगल में ले गए, बांधा और लटका दिया। उसकी मौत दर्दनाक थी, लेकिन आत्मा ने बदला लिया। डाकू एक एक कर मर गए, अजीब मौतों से। सुलेखा डायन बन गई, जंगल की रक्षक, लेकिन उसकी आत्मा फंसी थी मुक्ति की तलाश में। विक्रम अब समझा, लेकिन सुलेखा का क्रोध बढ़ रहा था। वह चिल्लाई और जंगल में आग लग गई, नीली आग जो ठंडी जलाती थी। विक्रम गिर पड़ा, उसके शरीर में दर्द फैल रहा था। मुझे छोड़ दो, वह चीखा, लेकिन सुलेखा रुकी नहीं। दूर से गांव की घंटी बजी, जैसे कोई पुकार रहा हो। विक्रम ने एक पुरानी माला जेब से निकाली, उसकी दादी की, जो सुलेखा की कहानी जानती थी। क्या यह माला बचाएगी? सस्पेंस बढ़ता गया, सुलेखा का साया और करीब। विक्रम ने माला निकाली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा, पुराना मंत्र जो दादी ने सिखाया था। सुलेखा रुक गई, उसकी आंखों में दर्द झलका। तू जानता है? वह फुसफुसाई। विक्रम ने बताया, तुम्हारी कहानी, तुम्हें मुक्ति चाहिए। लेकिन सुलेखा का क्रोध फिर भड़का। वह उड़ी और विक्रम को घेर लिया। जंगल में अब भूतों की फौज। वे डाकू जो सुलेखा ने मारे थे, वे नाच रहे थे, मौत का नाच। विक्रम की सांस रुक रही थी, शरीर ठंडा पड़ रहा था। रात और गहरा हो गई, चांद छिप गया। सुलेखा का हाथ विक्रम की छाती पर, दिल की धड़कन रुकने वाली। लेकिन विक्रम ने आखिरी कोशिश की। सुलेखा, फॉरगिव देम। क्या यह काम करेगा? डर का साया चारों तरफ और मौत करीब। विक्रम की सांसें अब उखड़ रही थीं। जंगल का अंधेरा इतना घना था कि उसकी लालटेन की रोशनी भी उसमें डूब रही थी। सुलेखा डायन के भयावह रूप में उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की का था, अब सूखा और डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें सैकड़ों सालों का क्रोध और दर्द सिमट आया हो। उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे और नाखून काले और नुकीले विक्रम की ओर बढ़ रहे थे। जंगल में नीली आग की लपटें उठ रही थीं, एक ऐसी आग जो जलती नहीं बल्कि ठंडक से शरीर को जकड़ लेती थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे वे सुलेखा के क्रोध का हिस्सा बन चुकी हों। विक्रम का शरीर कांप रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि यह उसका आखिरी पल है। लेकिन उसके हाथ में अभी भी वह पुरानी माला थी, उसकी दादी की दी हुई, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। विक्रम ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसने माला को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। सुलेखा, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी पीड़ा मुझे समझ आती है, लेकिन यह क्रोध, यह बदला तुम्हें और दर्द दे रहा है। इसे छोड़ दो। सुलेखा की आकृति एक पल के लिए रुक गई। उसकी लाल आंखों में कुछ और झलका, शायद दुख, शायद पुरानी यादें। विक्रम ने माला को ऊपर उठाया और वह प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी दादी ने सिखाया था। यह मंत्र आत्माओं को शांति देने के लिए था और गांव के बूढ़ों का मानना था कि यह श्राप को तोड़ सकता है। जैसे ही विक्रम ने मंत्र पढ़ा, माला से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी, जंगल के अंधेरे को चीरती हुई। सुलेखा की आकृति थरथराने लगी, जैसे वह इस रोशनी से डर रही हो। नहीं, सुलेखा की चीख जंगल में गूंजी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। मुझे मेरे बदले की आग में जलने दो, मुझे शांति नहीं चाहिए। लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा और रोशनी और तेज हो गई। जंगल में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नीली आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगीं और पेड़ों की शाखाएं शांत पड़ गईं। सुलेखा का रूप बदलने लगा। उसका भयावह चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वह फिर से वही सुलेखा बन रही थी जो कभी चुटिया गांव की सरपंच की बेटी थी। उसके बाल अब काले और चमकदार थे और उसकी आंखों में क्रोध की जगह एक गहरा दुख और थकान दिख रही थी। उसकी साड़ी, जो पहले काली और फटी हुई थी, अब साफ और सफेद हो गई थी। विक्रम ने मंत्र पूरा किया। उसने आंखें खोलीं और देखा कि सुलेखा अब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी थी। वह अब डायन नहीं थी, वह एक थकी हुई, दुखी औरत थी
जो सदियों से अपने दर्द के साथ जी रही थी। तूने मुझे क्यों रोका? सुलेखा ने धीमी, थकी हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अब वह डरावनी गूंज नहीं थी। यह एक ऐसी औरत की आवाज थी जो अपने अतीत से मुक्त होना चाहती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हें मुक्ति चाहिए सुलेखा। यह क्रोध, यह श्राप, यह तुम्हें और इस जंगल को बांधे हुए है। तुम्हें आजाद होना होगा। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। सुलेखा की आंखों से काले आंसू बहने लगे। वे आंसू जमीन पर गिरे और जहां वे गिरे वहां छोटे छोटे सफेद फूल उग आए। मैंने सिर्फ न्याय चाहा, वह बोली। उन डाकुओं ने मुझसे सब छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा परिवार। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। विक्रम ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, माफ करना उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है सुलेखा। तुमने उन डाकुओं को सजा दे दी। वे सब मर चुके हैं और उनकी आत्माएं भी इस जंगल में फंसी थीं। लेकिन अब तुम्हें खुद को आजाद करना होगा। जंगल में अब एक हल्की, सुगंधित हवा चल रही थी। सुलेखा चुप रही, जैसे वह विक्रम की बातों को गहराई से सोच रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद तू सही है, वह फुसफुसाई। मैं थक गई हूं। मैं इस जंगल में, इस दर्द में, इस क्रोध में फंसी हुई हूं। मुझे मुक्ति चाहिए। उसकी आवाज में अब एक हल्की सी उम्मीद थी, जैसे सदियों बाद उसे कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो। विक्रम ने माला को सुलेखा की ओर बढ़ाया। जैसे ही माला ने सुलेखा को छुआ, एक तेज, सफेद रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि विक्रम को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो सुलेखा वहां नहीं थी। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। अंधेरा गायब हो चुका था और चांद की रोशनी अब पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां सुलेखा को लटकाया गया था, अब सफेद फूलों का एक छोटा सा बगीचा था। हवा में अब वह सड़ी हुई फूलों की गंध नहीं थी। उसकी जगह उसने देखा कि जंगल की पगडंडी अब साफ थी और कांटे, जो पहले उसके पैरों में चुभ रहे थे, अब गायब थे। जब वह चुटिया गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं और गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने विक्रम को देखा और हैरान हो गए। विक्रम, तू जंगल से जिंदा लौट आया? सरपंच रामू ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, सुलेखा का दर्द, उसका क्रोध और आखिरकार उसकी मुक्ति। गांव वालों ने उस रात के बाद जंगल को डरावना नहीं माना। वे उस बरगद के पेड़ के पास फूल चढ़ाने लगे, सुलेखा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। जंगल अब शांत था। रात के 12 बजे भी वहां अब कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती थी। सुलेखा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो उस बरगद के पेड़ के पास एक हल्की सी रोशनी दिखती है। शायद सुलेखा की आत्मा, जो अब शांति में है, अपने गांव को देखने आती है। और विक्रम, वह अब गांव का नायक था, जिसने न केवल सुलेखा को मुक्ति दी, बल्कि चुटिया गांव को सदियों पुराने डर से आजाद किया। जंगल की वह कहानी अब एक किंवदंती बन गई। बच्चे रात को आग के पास बैठकर सुलेखा की कहानी सुनते, लेकिन अब वह डर की नहीं, बल्कि मुक्ति और शांति की कहानी थी। चुटिया गांव फिर से हंसी खुशी से भर गया और काला जंगल अब हरा भरा और जीवंत था। सुलेखा का श्राप टूट चुका था और उसकी आत्मा अब स्वर्ग में शांति से विश्राम कर रही थी।